हेलो बच्चों, एक बार फिर से आप सभी बच्चों का शिवा कोचिंग क्लासेस के छोटे से प्यारे से क्यूट से नन्हे से चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखिए हम आपको कक्षा 10 प्रश्नावली 13 के डी की सवाल नंबर 5वीं सवाल बताएंगे। और आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। आज की क्लास छूट गई तो सोच लीजिए क्या होगा। आज ही पूरी लंका जला देंगे, कल का इंतजार नहीं करेंगे। हमारे अंदर मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी जितना धैर्य नहीं, आज ही लंका जलेगी, आज ही सब कुछ होगा। देख लेना, एक रामायण बना देंगे हम लोग। चलो शुरुआत करते हैं बच्चा लोग। देखिए भैया क्या है ये सवाल, देखिए जो अभी आपको पीछे दिखी सवाल क्या था, सवाल में चित्र था। क्या था अभी पीछे जो आपको सवाल दिखी क्या था, चित्र था। अभी हमने सवाल लिखा है, ठीक। और अब सवाल के हल में चित्र बनाते हैं। सवाल में आपने चित्र देखा ना, चलिए ठीक है। तो देखिए सवाल में चित्र क्या था। ये सवाल में चित्र था, ठीक। ये आपके सवाल में ही दिया गया 18 सेंटीमीटर और संपूर्ण ऊंचाई है 22 सेंटीमीटर और ये आपका 8 सेंटीमीटर, ठीक। और ये आपका यहाँ से यहाँ तक का 10 सेंटीमीटर। चलिए अब सवाल को पढ़ते हैं। ये तो सवाल में चित्र था, ठीक। टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। क्या है देखिए, टीन की बनी हुई एक तेल की कुप्पी जो है 10 सेंटीमीटर लंबे एक बेलन में एक शंकु के छिन्नक को जोड़ने से बनी है। देखिए तो क्या था, बेलनाकार था, शंकु का छिन्नक है, दोनों को जोड़ दिया गया, टीन की कुप्पी बन गई, ठीक। यदि कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है, इसकी पूरी ऊंचाई दी गई है कितना, 22 सेंटीमीटर कह रहा है, इसकी कुल ऊंचाई 22 सेंटीमीटर है। बेलनाकार भाग का व्यास दिया है 8 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का व्यास देखिए 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकाल लेते हैं, ठीक। क्या निकाल लेते हैं, बेलनाकार भाग का व्यास 2r बराबर दिया है 8 सेंटीमीटर। तो हम r बराबर क्या कर लेंगे, 8/2 कट जाएगा, r बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद तो बेलनाकार भाग का व्यास 8 सेंटीमीटर और कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास, कुप्पी के जो ऊपरी सिरे का व्यास है 18 सेंटीमीटर है। क्या है, कुप्पी के ऊपरी सिरे का व्यास 2r बराबर 18 सेंटीमीटर। r बराबर क्या हो जाएगा, 18/2, r बराबर कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर, ठीक। उसके बाद क्या है, इसके बनाने में लगी टीन की चादर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। टीन की चादर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखिए ये और ये, तो हम टीन की पूरी चादर का क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, बेलन का वक्रपृष्ठ धन शंक्वाकार भाग ये है ना, तो शंकु के छिन्नक का वक्रपृष्ठ जोड़ देंगे, पूरा टीन की चादर आ जाएगी। चलिए देखिए इसके लिए हमको क्या क्या, बेलन की ऊंचाई दी गई है, ठीक। और इसकी ऊंचाई हम लोग पता कर सकते हैं। देखिए पूरे 22 है, पूरा 22 है, 22 में से हम इतना काट देंगे, मतलब 22 में से 10 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 22 में से 10 गई तो 12 बचेगा,
तो भैया ये शंक्वाकार छिन्नक की ऊंचाई कितना हो गई 12 सेंटीमीटर। ठीक, देखिए हमने इसको H1 कर दिया, क्या कर दिया H1, और इसको क्या कर दिया H2। ठीक, तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई H1 बराबर 10 सेंटीमीटर और छिन्नक की ऊंचाई H2 बराबर 12 सेंटीमीटर। ठीक, तो बेलन की व्यास देखिए, बेलन का व्यास जो था 8 सेंटीमीटर था, उससे त्रिज्या निकाले तो ये H1 है, तो इसको R1 कर देते हैं R1, और छिन्नक वाले में क्या कर देते हैं R2 R2 R2। ठीक, अब देखिए हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, चादर का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो छिन्नक का औपपृष्ठीय क्षेत्रफल धन बेलन का औपपृष्ठीय क्षेत्रफल। छिन्नक का औपपृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, याद करिए क्या होता है, क्या होता है पाई एल कोष्ठक में R1 प्लस R2। हमको तिरछी ऊंचाई चाहिए, क्या चाहिए तिरछी ऊंचाई, तो छिन्नक की तिरछी ऊंचाई निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए छिन्नक की तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई का हमने एक फार्मूला दिया है, एल स्क्वायर बराबर क्या एच। हाँ, छिन्नक की तिरछी ऊंचाई देखिए, तो छिन्नक की तिरछी ऊंचाई का हमने फार्मूला दिया है, क्या दिया है एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, छिन्नक के लिए H2 है तो H2 का स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए छिन्नक की बड़ी त्रिज्या का पहले स्क्वायर ना, बड़ी त्रिज्या क्या है छिन्नक की बड़ी त्रिज्या R2 होगा, R2 माइनस, देखिए हमने सूत्र में R1 माइनस R2 लिखवा दिया है ना, लेकिन यहाँ पर बड़ी त्रिज्या, अगर आप सूत्र लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन दिक्कत है कि छिन्नक में जब हमने सूत्र लिखवाया था तो यहाँ बड़ी त्रिज्या R1 था, लेकिन इस बार हमने क्या कर लिया, बड़ी त्रिज्या को R2 मान लिया, इसलिए R2 माइनस क्या R1 का स्क्वायर। ठीक, छोटी त्रिज्या यहाँ है, छिन्नक की छोटी त्रिज्या यहाँ है जो आपको दिखाई नहीं दे रही है ना, तो L स्क्वायर बराबर H2 का मान 12 का स्क्वायर प्लस R2 का मान देखिए कितना है, उधर देखिए 9 माइनस R1 का मान 4 का स्क्वायर। अब आगे L स्क्वायर बराबर 12 का वर्ग 144 प्लस 9 में से 2 गई, सॉरी 9 में से 4 गई, कितना बचेगा 5 का स्क्वायर, L स्क्वायर इस तरफ ले जाइए, स्क्वायर तरफ जाएगा कर्ण बन जाएगा 144 प्लस 5 का वर्ग 25। ठीक, जोड़ेंगे कितना होगा 169 होगा, 169। अब देखिए 169 किसका वर्ग होता है, वर्ग हमको 1 से 20 तक 25 तक संख्या का याद होना चाहिए 13 का, तो 13 गुणित 13 जोड़ा बन गया, L बराबर क्या आ गया 13 में सेंटीमीटर में, तो छिन्नक की तिरछी ऊंचाई आ गई 13 सेंटीमीटर। अब हम आगे क्या कर लेंगे भैया कि टीन की कुप्पी बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल बराबर कर लेंगे बेलन का औपपृष्ठ धन छिन्नक का औपपृष्ठ। ठीक, तो इसको मीट देते हैं, आप लोग इसको बना लीजिए, वीडियो को रोककर बना लिया करिए। चलिए अब देखिए इधर क्या है, तो कुप्पी बनाने में लगी चादर का क्षेत्रफल बराबर होगा बेलन का वक्रपृष्ठ धन छिन्नक
का वक्र पृष्ठ। ठीक, बेलन के वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है 2πr/h, लेकिन बेलन के लिए हमने r1 माना है h1, और छिन्नक का वक्र पृष्ठ बराबर πl कोष्ठक में r1 प्लस r2 होता है ना, r1 प्लस r2। r1 क्या होता है, छोटी त्रिज्या नहीं बड़ी त्रिज्या होती है, और r2 छोटी त्रिज्या सूत्र में, लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, तो इसीलिए r2 प्लस क्या करेंगे r1, और यहाँ पे r1 प्लस r2 भी कर देंगे तो गलत नहीं होगा। ठीक, तो 2 गुणित पाई का मान रखना है, कॉमन कर लेते हैं, कुछ कॉमन है जाने दीजिए, कॉमन है 22/7, r1 का मान 4, h1 का मान h1 का मान देखिए कितना था, चित्र में लिखा हुआ था h1 का मान 10 था, क्या 10 था। फिर पाई का मान 22/7, तिरछी ऊंचाई l का मान 13, r2 का मान कितना था भैया, r2 का मान 9 प्लस r1 का मान 4। ठीक, अब हल करेंगे तो पाई का मान दिया तो नहीं है सवाल में, नहीं दिया है, चलिए तो ये पूरा गुणा करेंगे, पाई दूना 44, 44 में 4 का गुणा करेंगे, 4 चौक 22/7 कॉमन कर लेते हैं। अच्छा 22/7 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा, 2 चौक 8 और 8 का 8 80 हो जाएगा। इसका गुणा कर, ए बाहर हो गया, इसका गुणा हो गया 80 आ गया, प्लस इधर ए बाहर हो गया 13 गुणते 9 4 13। ठीक, ये बाहर हुआ 13 गुणते 9 4 13, 22/7 80 प्लस 13 का 13 में गुणा 1 6 9 होगा, क्या होगा 1 6 9। अब इसको जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 22/7 और इसको जोड़ेंगे 9 और 8 6 14 का 4 80 लगा 1 और 1 1 2 249। ठीक, अब 22 का इसमें गुणा करके 7 से भाग कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका। चलिए किधर आप कर लेंगे ना, इसको मिट देते हैं। चलिए तो 22 का 249 में गुणा करेंगे, कितना आएगा 5478 आएगा, कितना आएगा 5478/7, 7 से भाग करेंगे कितना आएगा, 7 से भाग करेंगे तो 5478, 7 6 42, 7 7 49, घटेगा कितना बचेगा 5, 7 उतरेगा, 7 7 49, 7 8 56, घटेगा कितना बचेगा 1, क्या उतरेगा 8, 7 दूनी 14, घटेगा कितना बचेगा 4, दशमलव 0.7 5 35, घटेगा 5, फिर 7 7 49, इतना आंसर आएगा हमका 78.257। ये आपका क्या आएगा आंसर, किस में रहेगा, मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। किताब में कितना दिया है, सही बटाने तो हो गया, किताब से देख के आप उत्तर मत बनाइए, उत्तर आपका सही है। ठीक, क्या एग्जाम में आपको उत्तर कोई दिखाएगा ये सही है, उससे भी अच्छा है। ठीक, अगर किताब में आएगा तो यही भाग देखिए कितना आएगा, 7, यहाँ दशमलव नहीं ले जाएंगे तो उत्तर आएगा 782 सही
782 कहाँ था, यहाँ तक था ना। 782 सही 4/7, 782 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चाहे जो आप उत्तर लिखिए दोनों सही है, ए भी आंसर सही है और ए भी आंसर सही है। ज्यादातर आपका यही सही माना गया, क्यों? क्योंकि आपको एग्जाम में क्या मिलेगा, क्या कि यही लाना है। ठीक, तो इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं और आप लोग कॉपी में हल करते रहा करिए। ठीक, अब देखिए हम सवाल नंबर 6 में देखेंगे हल। सवाल नंबर 6 में क्या है, कह रहा है एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल के द्वारा काटा जाता है और ऊपर के सिरों को हटा दिया जाता है। शेष भाग का वक्रपृष्ठ संपूर्ण शंकु वक्रतल के पृष्ठ का 8/9 भाग है। शंकु का उन्नतांश किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं। पहले चित्र बनाते हैं। ठीक, एक अच्छा सा सुंदर सा चित्र बना लेते हैं। ठीक, ये क्या है, शंकु है। ठीक, शंकु है P Q R, या तो ABC लिख सकते हैं जैसे पीछे वाले में लिखते हैं A B C, और यहाँ पे काटा जा रहा है इससे ना, ये कट गया। जब काट के निकाला जाता है तो ऊपर भी क्या होता है, एक वृत्त मिलता है। ठीक, तो ABCDE। ठीक, और ये ऊंचाई है पूरे शंकु की ऊंचाई। यहाँ पर क्या होगा, ABCO, यहाँ पर O'। ठीक, O'। अब देखिए इसमें कुछ मान नहीं दिया है। क्या कह रहा है सवाल, क्या कह रहा है, देखिए कि शंकु है उसको किसी समतल के द्वारा काट दिया जाता है, काट के इसको हटा दिया जाता है। काट के हटाने के बाद क्या कह रहा है, शेष भाग का वक्रपृष्ठ, जो ये शेष, इसको हटाने के बाद जो शंकु का छिन्नक है इसका वक्रपृष्ठ पूरे शंकु के वक्रतल के पृष्ठ का 8/9 भाग है। ठीक, जो बचता है वो, जो इतना बचता है वो पूरे का 8/9 भाग है। ठीक, अभी देखिए समझ में आ जाएगा आपको, सवाल में दिख रहा है शंकु का उन्नतांश किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात ज्ञात कीजिए। हमसे क्या कह रहा है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखिए करते हैं, आप अच्छे से देखते रहिए, सब बहुत आसानी समझ में आ जाएगा। हमको कोई मान नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। तो देखिए मानते हैं, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, बड़का एल, बड़का एल मतलब कैपिटल एल, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कैपिटल एल, और शंकु की देखिए पूरे शंकु की ऊंचाई, सॉरी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हो गई कैपिटल एल। अब त्रिज्या मान लेंगे कैपिटल आर, कैपिटल एल कैपिटल आर, और पूरी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई क्या मान लेंगे, कैपिटल एच, पूरी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कैपिटल एच। ठीक, तो देखिए हमने क्या क्या माना, पूरे शंकु के लिए माना है, पूरे शंकु के लिए तिरछी ऊंचाई एल और त्रिज्या बड़ा और कैपिटल एल ऊंचाई सब बड़े बड़े से माना है। ठीक, उसके बाद देखिए छोटे शंकु की तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल। ठीक, छोटे शंकु के लिए हो गया, और छोटे शंकु की
ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई स्मॉल एच, क्या हो जाएगा स्मॉल एच। ये देखिए कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। स्मॉल एच और छोटे शंकु की त्रिज्या मान लीजिए कितना हो जाएगा स्मॉल आर। ठीक, इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिए, आप कॉपी बनाते चलिए समझते चलिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, तो ये हो गया और कुछ, अब कुछ नहीं, हमको क्या करना है ये ज्ञात करना है, ये पूरे का ये यही। ठीक, तो चलिए देखते हैं आगे फिर। तो हमको देखिए ये ज्ञात करना है, क्या कहते हैं स्मॉल एच बटे क्या कर देंगे कैपिटल एच, यही उन्नतांश ज्ञात करना है इसका। ठीक, कह रहा है शंकु का उन्नतांश किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात। ठीक, तो शंकु का उन्नतांश किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात क्या है, अर्थात ये हमारा पूरा क्या है इतना एच है, इतना क्या हो जाएगा देखिए, हमको इतना नहीं पता, ये ऊंचाई नहीं पता है, तो पूरे में से हम अगर इतना काट देंगे तो हमारी ये ऊंचाई पता हो जाएगी। अर्थात क्या होगा पूरे एच में से इतना एच काटेंगे मतलब घटाएंगे, तो बड़ा एच माइनस छोटा एच, तो यहां से यहां तक की ऊंचाई ये होगी। ठीक, बस हो गया। चलिए यहाँ चाहे लिख दीजिए स्मॉल एच। ठीक, तो पूरे बड़े में से हमने इतना काटा अर्थात बड़ा एच माइनस छोटा एच कर दिए। ठीक, तो इतना हमारा एच बच गया। जैसे देखिए पूरा अगर 10 हो, पूरा 10 हो और ये पता हो 3, तो क्या करेंगे 10 में से 3 घटा देंगे, 7 हमारा इतना आ जाएगा ना, तो वही बात। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ए डी ओ डैश ना, देखिए त्रिभुज ए डी ओ डैश ना समरूप है, नागिन जैसा, देखिए नागिन समरूप ए बी ओ डैश, ए बी ओ डैश नहीं ओ है सॉरी ए बी ओ, कोष्ठक में लिख देते हैं। हाँ, ये त्रिभुज रहेगा यहाँ पे, तो त्रिभुज ए डी ओ डैश समरूप है, समरूप है किसके त्रिभुज ए बी ओ के। ठीक, तो यहाँ पे देखिए समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं समानुपाती। समरूप मतलब क्या होता है जिसके रूप समान, जिसके रूप समान हो ना, जैसे ये इसके क्या है समरूप है ना, बड़ा छोटा से नहीं मतलब होता। ठीक, तो चलिए देखते हैं, लिख देते हैं समरूप त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होती हैं। समरूप त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं समानुपाती होती हैं। तब देखिए और क्या होता है ऐसे त्रिभुजों में छोटी भुजा बटे बड़ी भुजा होता है। तो चलिए देखिए शुरुआत करते हैं, एडी बटे क्या होगा छोटी भुजा एडी बटे बड़ी भुजा क्या होगा ए बी। ठीक, फिर छोटी भुजा ए एच सॉरी ए ओ डैश बटे ए ओ। ठीक, फिर छोटी भुजा क्या है डी ओ डैश बटे क्या होगा बी ओ। सबका मान लिख लीजिए। ए बी का मान कितना है स्मॉल है, ए बी का मान बड़ा है, ए ओ डैश का मान स्मॉल है, ए ओ का मान पूरा देखिए ए ओ का मान जो है क्या है बड़ा एच बराबर डी ओ डैश का मान स्मॉल है और बी ओ का मान कैपिटल है। इसको समीकरण 1 बना देते हैं। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या लिखा है कि
जब इसको काट के हटा दिया जाता है ना, जब इसको काट के हटा जाता है, जो शेष भाग बचता है, शेष भाग क्या है, शंकु का छिन्नक है ना। कह रहा है एक खोखले शंकु को आधार के समांतर किसी समतल के द्वारा काटा जाता है। ये शंकु था, इसके आधार के समांतर समतल के द्वारा काटा जाता है और ऊपर के सिरों को हटा दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। तो शेष भाग का वक्रपृष्ठ, शेष भाग हमारा क्या है, छिन्नक है, अर्थात छिन्नक का वक्र पृष्ठ, शेष भाग का वक्र पृष्ठ संपूर्ण शंकु के वक्रतल का, उस तरफ क्या लिख देते हैं, संपूर्ण शंकु का वक्रतल मतलब होता है वक्र पृष्ठ, वक्रतल। तो जो कह रहा है शेष भाग का वक्रपृष्ठ, शेष भाग क्या है, छिन्नक है, शेष भाग का वक्रपृष्ठ संपूर्ण शंकु के वक्रतल का कितना है 8/9 है। ये पहले से 8/9 है, लेकिन हमने बराबरी का चिन्ह लगाया है, तो 8/9 का गुणा किसमें होगा, उसमें होगा, किसमें होगा, उसमें। ठीक, क्यों गुणा होगा उसमें, क्योंकि कह रहा है कि शेष भाग का वक्रपृष्ठ ना संपूर्ण शंकु के वक्रतल का 8/9 है। तो 8/9 है, ये पहले से जो है, इसलिए बराबर कर रहे हैं, तो 8/9 का गुणा उसमें करेंगे, उल्टा ही होता है उसमें, तो 8/9 इधर। ठीक, चलिए छिन्नक का वक्रपृष्ठ बराबर सूत्र होता है पाई एल कोष्ठक में R1 प्लस R2 सूत्र लिखे हैं ना, अभी सूत्र लिख रहे हैं, मान नहीं रख रहे हैं। उसके बाद शंकु का वक्रपृष्ठ बराबर 1/9 पाई RL होता है, क्या होता है, पाई RL होता है। चलिए अब आगे देखेंगे। देखिए ये हमारा क्या है, एक तरह से हमने सूत्र रख दिया है, ठीक, आपको समझने के लिए। ठीक, पाई रहने देते हैं जो का त्यों। एल का मान देखिए, छिन्नक के एल का मान किधर है, यहाँ है, हमको इसका मान रखना है। तो क्या करेंगे, पूरे एल में से इतना एल हट जाए, तो ना हट जाए मतलब कट जाए, अर्थात पूरा एल में से इतना एल क्या हो जाए, इतना एल हट जाए मतलब घट जाए, तो इतने का मान क्या हो जाएगा भैया, एल कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। भैया पूरा एल था, कैपिटल एल था, अगर हम इतना हटाएंगे मतलब क्या है, घटाएंगे कितने में से, इतने में से इतना घटाएंगे ना, इसीलिए कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। और R1 का मान, अब देखिए बड़ी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R, प्लस R2 का मान छोटी त्रिज्या स्मॉल r, बराबर पाई शंकु है, शंकु की त्रिज्या क्या लेंगे भैया, पूरे शंकु की त्रिज्या बड़का R लेंगे, क्या लेंगे, बड़ा R। एल भी क्या लेंगे, बड़ा एल लेंगे शंकु के लिए। ठीक, अब दोनों तरफ पाई है, देखिए पाई गुणा से है, इधर भी गुणा, पाई काट देते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, थोड़ा सा इधर दिखा देते हैं आपको, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब देखिए आर एल को बराबर के इधर लाएंगे, आर एल को बराबर के इधर, RL को बराबर किधर लाएंगे, यहाँ 8/9 नहीं लिखे हैं, 8/9, यहाँ 8/9, तो RL इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा, RL बराबर 8/9। दिखाई दे रहा है,
अब दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए ए इसमें बड़ा एल दे देंगे, तो इस कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल बटे बड़ा एल, फिर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटे बड़ा आर बराबर 8/9। अब क्या करेंगे, कैपिटल एल बटे क्या करेंगे, कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल बटे स्मॉल एल, इस बटे ये सॉरी सही तो है, ये बटे ये और ये बटे ये, यानी कोई दिक्कत तो है ही, दिक्कत है, गलत है ना। एल बटे एल, स्मॉल एल बटे क्या होगा, बड़ा एल होगा ना। आगे कैपिटल आर बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, ठीक, बराबर 8/9। अब देखिए हम कहाँ लिखेंगे, आप नोट करिए तो बीटे नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, यहाँ 8/9 है, यहाँ बराबर 8/9, इसके बराबर 8/9। नोट करिए इसको, वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए। चले अब इसको मीट देते हैं। हाँ चलिए अभी इसको रहने देते हैं। चलिए देखिए, अब L से L कट जाएगा, R से R कट जाएगा, तो क्या बचेगा, L एक का L एक माइनस स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, फिर एक प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर बराबर 8/9। अब देखिए स्मॉल एल बटे कैपिटल एल का मान रखेंगे, स्मॉल एल बटे कैपिटल एल बराबर क्या रखेंगे, स्मॉल एच बटे कैपिटल एच, तो 1 माइनस स्मॉल एच बटे कैपिटल एच, 1 प्लस स्मॉल आर बटे कैपिटल आर का मान भी यही रखेंगे, क्या रखेंगे, एच बटे कैपिटल एच। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हमको उन्नतांश मतलब होता है ऊंचाइयों का, क्या होता है, ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है, ठीक, बराबर 8/9। अब हम इसको मीट दे रहे हैं, नोट कर लिए है ना। चलिए देखिए, अब ए देखिए, ए क्या है, ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ए माइनस बी ए प्लस बी, इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र, ए माइनस बी, इसका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक, ये सूत्र होता है। अब हम क्या करेंगे, इसी सूत्र में रख देंगे, तो a का मान a की जगह 1 ना का स्क्वायर माइनस b की जगह a स्मॉल एच बटे बड़ा एच रख देंगे, ठीक, बड़ा कोष्ठक लगा दे रहे हैं, मान रखा गया, देखिए दोनों हो गया, ठीक, बराबर 8/9। और 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्मॉल एच स्क्वायर बटे कैपिटल एच स्क्वायर बराबर 8/9। अब हम क्या करेंगे, 8/9 इधर लाएंगे, ठीक, 8/9 इधर लाएंगे, 8/9 इधर लाएंगे, तो 1 माइनस 8/9 बराबर स्मॉल एच स्क्वायर बटे कैपिटल एच स्क्वायर, ठीक। चलिए इधर का लिख देते हैं, आप नीचे लिखते जाइएगा नीचे, ठीक। अब इसका लस लेंगे, लस क्या होगा 9, तो 9 1 का 9 माइनस 8 बराबर एच स्क्वायर बटे
स्मॉल एच स्क्वायर बटे कैपिटल एच स्क्वायर। 9 में 60 गई 1 बटे 9 स्क्वायर। ये देखिए ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर क्या कर देंगे, पूरे का स्क्वायर, पूरे का स्क्वायर। एच स्मॉल एच बटे कैपिटल एच का होल स्क्वायर। ये देखिए 1 का वर्ग बन जाएगा, ये 3 का वर्ग बन जाएगा। 1 का वर्ग 1 का वर्ग 3 का वर्ग। स्मॉल एच बटे कैपिटल एच का स्क्वायर होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 का होल स्क्वायर। स्मॉल एच बटे कैपिटल एच का स्क्वायर, स्क्वायर दोनों तरफ कट जाएगा तो स्मॉल एच बटे कैपिटल एच का मान हो जाएगा 1/3। इसको इधर कर दिए, इसको उधर ना, पूरा इधर करें पूरा उधर करें तो चिन्ह नहीं बदलता है। तो ये आ गया। अब हमको क्या निकालना है, देखिए शंकु का उन्नतांश किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो हमको ये अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो क्या होगा, जो समतल कटा है वो स्मॉल एच है और जो कटने के बाद बचा वो क्या है, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच है। तो हमको यही ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए देखिए क्या करेंगे, अनुपात ज्ञात करते हैं ना। समतल के द्वारा बांटने पर, शंकु का उन्नतांश की समतल के द्वारा बांटने पर अनुपात या अनुपात लिख देते हैं, अभिष्ट अनुपात। ठीक, अभिष्ट अनुपात बराबर स्मॉल एच बटे कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब यहाँ पे हम मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, चलिए देखिए किसका मान रखेंगे, स्मॉल एच का मान रख देते हैं। किसका मान रख देते हैं, स्मॉल एच का मान रख देते हैं। तो कितना होगा, नहीं कैपिटल एच का मान रखते हैं। देखिए कैपिटल एच का मान अगर हम इसका यहाँ पे 3 गुणा करवाते तो क्या आता, देखिए इसका 3 का एच में गुणा 3h और एच का एच, कैपिटल एच बराबर क्या होगा 3h। तो हम यहाँ रखेंगे, इधर देखिए लिख देते हैं, हाँ बराबर स्मॉल एच कैपिटल एच का मान 3h माइनस स्मॉल एच, फिर स्मॉल एच बटे 3h में से 1h चला जाएगा 2h, एच कट जाएगा कितना आ जाएगा 1/2। ठीक, अर्थात 1:2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो अभिष्ट अनुपात आ गया 1:2। नीचे से आप लिख लीजिए हिंदी में, अतः शंकु का उन्नतांश किसी समतल के द्वारा, अतः शंकु का उन्नतांश किसी समतल के द्वारा बांटने पर रेखाखंड का अनुपात 1:2 है, 1:2 है। ठीक, तो नोट कर लीजिए आपका ये क्लास यहीं तक। ठीक, आप लोग सभी लोग नोट्स को बनाते जाइए और सवालों को रिवीजन करते जाइए। ठीक, ताकि आपकी सभी सवालें जो हैं पूर्ण रूप से तैयार रहें। ठीक है, आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद, बाय बाय बच्चों।